हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक ब्रिज। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रिंग के क्वेश्चंस और इसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के पास। देखिए, अभी तक हम लोग आई थिंक 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आपका भी सेम स्कोर होना चाहिए अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। आज हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, रिमूव वॉवेल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट हमने अलग से प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सी, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है एस, योर टास्क इज टू रिमूव द वॉवेल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग से वॉवेल्स को रिमूव करना है। ठीक है, कंस्टेंट में दिया हुआ है अल्फाबेट्स आर लोअर केस ओनली। और सिंपल आपको क्या करना है, जो स्ट्रिंग है जैसी है वैसे की वैसे आपको रिटर्न कर देना। देखो, तो लास्ट टाइम जैसा हम लोगों ने एक अप्रोच बनाई थी, सेम हम इस टाइप भी बनाएंगे। एक स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे, एसबी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब देखो सिंपल सा, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे जैसे हम पहले चलाते आए थे। कैरेक्टर टाइप का सी लिया और एस डॉट टू केयर अरे में पहले कन्वर्ट कर लेंगे अरे को। और यहां पे हम चेक करेंगे इफ इज वोवेल, अगर हमारा सी जो है वोवेल है तो हमें उसको ऐड नहीं करना है, तो सिंपल नॉट। ठीक है, और एस बी डॉट अपेंड कर देंगे हमारा सी, और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। ये बहुत ही एक सिंपल सा आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पे एक जो दूसरा फंक्शन हम लोगों ने लिखा था लास्ट वीडियो में, इस वॉवेल वाला, उस फंक्शन का ही मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हमारा पहला सॉल्यूशन जो है वर्क कर देना चाहिए रिमूव वॉवेल्स को लेकर के, और बिल्कुल सही चला है। सबमिट करते हैं, मल्टीपल टेस्ट केसेस पास होंगे इस क्वेश्चन को लेकर के भी। लेट्स सी, 300 टेस्ट केस पास हो रहे हैं आपके, और सारे के सारे टेस्ट केस 1 गो में हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 19 हमारा अभी तक का स्कोर हो चुका है। ये था हमारा एक रिमूव वॉवेल का सिंपल सा क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन जो है इसी सीरीज में हमारा है अपर केस कन्वर्जन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने आपको इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन करवाया था, लोअर केस कन्वर्जन है या आई थिंक अपर केस कन्वर्जन का ही था। तो आपको उस टाइप से इसको यूज करना। और यहाँ पे तो मैं इसको सिंपल रिटर्न कर दे रहा हूं, एस डॉट टू अपर केस करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अभी हमने इससे किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसकी अलग अप्रोच जो ऑलरेडी बता रखी है, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है इसने, टू अपर केस कन्वर्जन ने। योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट, ओके। कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। आपको यहाँ पे हर वर्ड का पहला लेटर जो अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने की रिक्वायरमेंट है, ये काम आपको करना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आपको यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, आपको कन्वर्ट करने का लॉजिक लिखना है। अगर इस क्वेश्चन का लॉजिक आपसे बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं बनता है तो भी आप मुझे पिंग करेंगे, तो मैं इसका आपको अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी तो उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग। ये भी आपका सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, गिवन अ स्ट्रिंग द टास्क इज टू क्रिएट अ स्ट्रिंग विथ द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन द स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा अप्रोच आपको बताऊंगा। माइट भी वो अप्रोच हमारे फर्दर टेस्ट केसेस में ना चले, बट आप उसको एक ऑप्टिमाइजेशन वर्जन दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक अप्रोच क्या हो सकती है, आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, आपकी स्ट्रिंग कंटिन्यूसली चल रही है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अरे का यूज करते हैं। ठीक है, आपके साथ ही मैं इस सॉल्यूशन को बनाने की कोशिश करता हूं, एस डॉट टू केयर अरे। अब देखो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का फर्स्ट वर्ड जो है वो प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना बेसिकली क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बिल्डर का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, अब आपने क्या करना है, जैसे आप कैरेक्टर सी पे हैं, ठीक है, तो कैरेक्टर सी को आपको क्या कर देना है, पहले तो एस बी डॉट अपेंड कर देना है। आपने इसमें अपेंड कर दिया सी को। अब आपका क्या होगा, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो वो इसमें अपेंड हो जाएंगे, बट आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक ओनली फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड। तो आप यहाँ पे एक लॉजिक और लगा सकते हैं। क्या लॉजिक होगा, देखना बहुत सिंपल है। जैसे आपने एस डॉट टू केयर अरे किया है, वैसे आप एस डॉट स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, एस डॉट स्प्लिट किया आपने किसको, स्पेस से। ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिकली पास करना होता है, आपने उसको स्पेस से स्प्लिट कर दिया।
अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रिंग टाइप का अरे मिल गया, एक रिटर्न होके क्या मिला, स्ट्रिंग टाइप का अरे। और आप उस अरे को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो अब आपको सिंपल सा उसमें क्या करना है, अपेंड क्या करना है, एस डॉट केयर एट 0, जो भी आपका वर्ड है उसका जो 0 इंडेक्स का वर्ड है वो आप सिंपल इसमें अपेंड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। आई थिंक ये एक अप्रोच सही हो सकती है, इसको हम कंपाइल करके चेक करते हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, आपके सामने एक सिंपल अप्रोच बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है केयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है, एस डॉट स्प्लिट। बेसिकली हम इसको अलग से करते हैं यहाँ पे, एस डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया आपने इसको स्पेस से, तो रिटर्न क्या करती है, ये स्ट्रिंग टाइप का एक अरे रिटर्न कर देगी, ठीक है। और अब हम उस अरे को ट्रैक कर लेते हैं। उस अरे को हमने कन्वर्ट फॉर ईच लूप में लगाया, 1 बाय 1 हमने उसकी वैल्यू को यूज किया। अब देखते हैं, अभी भी वो जो बोल रहा है नॉट सिंप्लीफाइड, केयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग एस डॉट स्प्लिट, हमने अरे से स्प्लिट किया है ना, तो ये इसको हमें ऐसा क्यों दे रहा भाई। लेट्स सी वंस अगेन, आई थिंक स्प्लिट मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का अरे ही है जितना हमने पढ़ा है। फिर भी लेट्स सी, देखो जब भी आपको क्वेश्चन नहीं बनता आपको करना क्या होता है, आप गूगल आउट करो, ठीक है, स्प्लिट मेथड इन जावा। स्प्लिट मेथड जावा में क्या रिटर्न करती है आपको, देखो यहाँ पे एक अरे ही तो है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, डबल कोट के अंदर हमें पास करना है स्पेस। देखो इतनी सी गलती थी हमारी, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इसका जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ना कि कैरेक्टर टाइप का, और हमने ये पास किया तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जनरेट हो रहा है और कोड हमारा सही वर्क कर गया। तो आपको एक चीज इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप अपने आप से भी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कुछ भी उसमें आपको डाउट लगता है तो आप सिंपल उसको गूगल आउट करिए, किसी मेथड में इशू आता है आप उसको समझिए और उसको कंटिन्यू करिए। कभी भी आपको रिलाय नहीं हो रहा है कि कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा तो ही हम करने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।